कुछ भी सामान खरीदना है। अगर मान लो शहर के जो मुआजिन बंदे जोड़ेंगे पार्टी के साथ, जिनको जरूरत नहीं है उनका ये आज जो मीटिंग रखी गई है इसका मेन उद्देश्य क्या था और इनेलो अब किस स्तर पर कार्य कर रही है और राजनीति में किस तरह से प्रदेश की आने वाली राजनीति में किस तरह से आप देखते हैं कि इनेलो का क्या वजूद रहेगा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप तो जानते हैं देश में जो किसान एजिटेशन चला हुआ है 3 कृषि सुधार बिलों को लेके केंद्र की सरकार ने जो ये पास किए हैं, ये कानून किसानों के हित में नहीं है और किसान इससे नाराज है, एजिटेशन आंदोलन पे है। और ये आंदोलन पिपली से शुरू हुआ था हरियाणा में, और फिर ये पंजाब के किसान सारे मिलके दिल्ली बॉर्डर पे इकट्ठे हुए और किसानों को परेशान किया गया, बॉर्डरों पे भी और लाठीचार्ज किया गया। सरकार की गलत नीति थी। अपना हक मांगने के लिए एजिटेशन आंदोलन तो सभी को अधिकार है शांतिपूर्ण करने का। तो इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल किसानों के साथ है पूरे प्रदेश में और किसानों की हर समस्या से वाकिफ भी है। इससे किसानों को नुकसान होगा, इसलिए हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और हमारा जो नेता है अभय सिंह चौटाला जी किसानों के साथ लगातार संपर्क में है। और उनके कहने से किसानों की डिमांड थी भाई ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, इसमें कोई भी पार्टी का अगर नेता आएगा तो अपने पद से इस्तीफा दे के आए। तो हमारे नेता ने अपना इस्तीफा दिया और किसानों के साथ आए खड़े हो गए और आज पूरा प्रदेश का किसान हमारे किसानों के साथ भी है और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता को अपना मानने लगे हैं। और वह हमारी पार्टी का उद्देश्य भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कृषि मजदूर, छोटे छोटे दुकानदार, उनका साथ दें। आज ये बैठक किसानों की मदद के लिए भी है और संगठन का साथ साथ काम करने के लिए भी है। आज हमारी पार्टी के यहाँ जिला कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जिससे हमने संगठन पे भी विचार किया और किसानों का समर्थन करने के लिए भी सभी कार्यकर्ताओं को हमने कहा है। और कल ऐलनाबाद के अंदर अभय सिंह चौटाला जी एक किसान सम्मेलन वहाँ कर रहे हैं और वहाँ भी सब हमारे साथी जाएंगे और किसानों के साथ खड़े हैं। ये आज आपकी जिला स्तरीय मीटिंग रखी गई है यहाँ पे, इसका मेन उद्देश्य क्या रहा? इसका मेन उद्देश्य तो किसान का ही एजिटेशन आंदोलन को हम मदद करें, मेन उद्देश्य तो यही है और साथ में संगठन का मजबूत करने का भी कार्य चल रहा है। लगभग 3 महीने से पूरे देश का किसान मजदूर आंदोलन पर है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत फैसलों के कारण जो काले कानून बनाए हैं कृषि को लेकर के, उनके विरोध में पूरे देश के अंदर आंदोलन है। उसी आंदोलन के तहत पूरे देश में आज किसान महापंचायतें हो रही हैं, खाप पंचायतें हो रही हैं और इसी कड़ी के तहत कल 3 तारीख को ऐलनाबाद में भी एक किसान महापंचायत का आयोजन होगा बड़े पैमाने पर। उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को बुलाया गया है और कल बड़े पैमाने पर एक किसान महापंचायत होने जा रही है और यहाँ से भी उसमें बहुत सारे किसान भाई जाएंगे। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और यह देश के अन्य हिस्से हों, ये जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। और एक नई खबर मैं पेपर में पढ़ा था आज, जितने भी IAS हैं, IPS हैं और किसान विशेषज्ञ रहे हैं, जो कृषि विशेषज्ञ रहे हैं, विशेष तौर से डॉक्टर्स रहे हैं, उनकी एक बैठक होने जा रही है बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर। और वो बैठक एक पंचकुला में बुलाई गई है। उसमें सारे देश के IAS, IPS और जो कृषि विशेषज्ञ रहे हैं वो मीटिंग कर रहे हैं किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इसके समर्थन के लिए और जो बिल आए इनके विरोध में। तो एक मीटिंग होने जा रही पूरे देश में। और आज मोदी जी जिस तरीके से अहम में है, कार में सरकार जिस तरीके से है, जनता के सामने किसी की नहीं चलती। अगर जनता के द्वारा बनाई गई सरकार जनता के लिए काम ना करे तो वो सरकार बिल्कुल नहीं ठहरती। आने वाले समय में ये सरकार को जाना पड़ेगा अगर मोदी जी इसी तरीके से रखें।